मसीह खुदावंद के जिंदा जलाली कुदूस और बाबरकत नाम में तमाम बरकत टीवी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत और मैं हूं इरफान पॉल। सबसे पहले तो मैं नहायत शुक्रगुजार हूं आप सबके इस फीडबैक के लिए जो आप हमारे शो सेहत एक बरकत को बहुत पसंद कर रहे हैं, और शुक्रगुजार हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हमें फीडबैक भेजा और अपनी आरा से भी हमें मुस्तफ़ीद किया। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं मिस शमा मुनीर। मिस शमा मुनीर एज ए न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रही हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इनके इस कीमती वक्त के लिए कि वो आज एक बार फिर हमारे इस सेट पे मौजूद हैं ताकि हम उनके साथ बड़ी ही मुफीद गुफ्तगू कर सकें। सबसे पहले हम मिस शमा मुनीर को खुशामदीद कहते हैं सेहत एक बरकत में। थैंक यू। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हर शो में हमारी बात होती है कि मुतवाज़न ग़िज़ा लेना हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं ले रहे तो फिर हमारे बीमार होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए ज़रूर है कि हर इंसान को पता हो कि कौन सी डाइट उसके लिए बैलेंस डाइट है। तो आज हम मिस शमा मुनीर से जानेंगे कि बैलेंस डाइट है क्या। बैलेंस डाइट पे हम बात करने से पहले मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी डाइट से रिलेटेड कि जितने भी हमारे डिजीज़ होती हैं उसमें 90% जो है वो हमारे डाइट का इशू आता है, और जो 10% हैं वो बैक्टीरिया वायरस वजह से या कुछ कैंसर हैं जो इंसान को हो जाते हैं। बाकी जितनी भी अगर हम देखते हैं हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो डाइट की वजह से आती हैं। मतलब हम किडनी का इश्यूज़ देखते हैं, लीवर का इशू देखते हैं, हार्ट का देखते हैं, डायबिटीज़ है, ये सारी जो हैं ये डाइट से रिलेटेड हैं। जब डाइट की कमी या ज़्यादती होती है तभी ये सारी चीज़ें जो है हमारी बॉडी में आना शुरू होती हैं। सो बैलेंस डाइट जो है आज का टॉपिक भी है तो इस पर बात कर रहे हैं कितनी ज़रूरी है हमारे लिए कि जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 90% जो बीमारियाँ हैं वो हमारी डाइट से हमें लगती हैं। जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी वाली डाइट लेंगे, जैसे बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, एक हमारी ज़रूरत है जैसे किसी एक पर्सन की 2000 कैलोरीज़ हैं या उसकी 2500 कैलोरी में 3000 3500 ले रहा है, उस वजह से जो है उसको वो ओवरवेट होगा, ओबीस होगा, तो उसके जो चांसेस हैं डायबिटीज़ में या वो कार्डियक की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई बंदा है जो अपनी ज़रूरत से कम कैलोरीज़ ले रहा है, जैसे उसकी 2000 कैलोरीज़ उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो उससे कम ले रहा है, 1500 ले रहा है या बहुत कम खाना खा रहा है, तो उससे क्या है कि वो भी डेफिशिएंसीज की तरफ जाना शुरू होता है, तो उस वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं उसकी बॉडी में स्टार्ट होती हैं। सो बैलेंस डाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में, और इसमें मेजर कुछ पोर्शन होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फ़ैट्स होती हैं, वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर का इंटेक होता है। ये सारी चीज़ों का एक मतवाज़न एक पोर्शन होता है जिसको हमें डेली रूटीन में लेना चाहिए। तो अगर हम ये सारी चीज़ों को टच करते हैं डेली रूटीन में तो देन वो एक हमारे पास बैलेंस डाइट होती है। बहुत अच्छे नाजरीन, हमने आज मिस शमा मुनीर से ये जाना कि बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये बताया कि हमारे बदन में जो 90% बीमारियां हैं वो डाइट की वजह से हो सकती हैं, और 10% जो बीमारियां हैं उनकी जो वजूहात है वो मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन 90% जो बीमारियां हैं उनका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो हमारे खाने पीने से है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या खाना है और कितना खाना है। ज़्यादा खाना हमारे सेहत के लिए फ़ायदा मंद नहीं है बल्कि ये नुकसानदेह हो सकता है। आज हम मिस शमा मुनीर से ये जानेंगे कि बैलेंस डाइट की जो इम्पोर्टेंस है, इसकी अहमियत है, वो क्या है। बैलेंस डाइट जैसे मैं बता रही थी कि अंडर वेट ओवर हो जाता है इंसान कि अगर कैलोरीज़ का इंटेक उसका प्रॉपर नहीं है तो वो फिर या तो बीमारी की तरफ जा रहा है या डेफिशिएंसी की तरफ जा रहा है। अगर डेफिशिएंसी की भी तरफ जा रहा है तो वो भी कुछ टाइम के बाद किसी ना किसी डिजीज़ की सूरत पकड़ लेती है। और अगर इंसान ओवरवेट है तो वो भी ऑब्वियस सी बात है कि वो डायबिटिक हो सकता है या कार्डियक की तरफ जाना शुरू हो सकता है या उसको किसी किस्म का कोई कैंसर भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो बैलेंस डाइट है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हम पानी का इंटेक सही से नहीं कर रहे, मतलब जितना हमें पानी की रिक्वायरमेंट है डेली रूटीन वो हम उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे, तो किडनीज़ की तरफ बहुत से लोग जा रहे हैं, किडनी फेलियर्स की तरफ, किडनी स्टोन की तरफ, कंटेमिनेटेड वाटर ले रहे हैं जिसकी वजह से इसको किडनी के प्रॉब्लम्स बड़े आ रहे हैं, गाल स्टोन आ रहा है कि हम गुड फैट्स नहीं ले रहे।
तो ये सारी जो वजूहात है कि हम डाइट का जो प्रॉपर हमारा चूज़ है, जो चीज़ों का हम गुड फूड नहीं लेते, हम बैड फूड की तरफ जा रहे हैं, जैसे जंक फूड लेते हैं। तो इसलिए जो बैलेंस डाइट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में, कि हमें जो है एक गुड फूड हमें एक लेना चाहिए, इसका पोर्शन साइज़ जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें हमारे पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, फ़ैट होनी चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए, विटामिन मिनरल्स जो हैं ये हमें वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स हैं इनसे मिलते हैं। तो ये इन सब चीज़ों का इंटेक जो है अगर हमारी डेली रूटीन में होगा तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अब मिस शमा मुनीर, अभी आपने जिक्र किया पानी का, मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन के लिए जो इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं सेहत एक बरकत को, उन्हें आप पानी की इम्पोर्टेंस बताएं। मोस्टली हमारे मुल्क पाकिस्तान में बताया जाता है कि जो वाटर है वो क्लीन नहीं है, तो फिर उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं, और क्या बॉयल पानी जब वो पीते हैं तो क्या उसमें जो मिनरल्स हैं वो बाकी रह जाते हैं, उसका फ़ायदा उनको प्रॉपर होता है पानी पीने से, या इसमें उनको कुछ और तरीका है पानी इस्तेमाल करने का? कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए, कैसे साफ़ पानी की अहमियत पे कुछ थोड़ा सा बताइएगा। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में जी। मतलब हमारी बॉडी में भी 75% जो है वाटर है हमारा। जी, जी, जी। अगर हम पानी का इंटेक सही से नहीं करेंगे तो हम डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं, मुंह सूखना शुरू हो जाता है, और इंसान खुद भी फील कर रहा होता है कि अजीब सा वो ड्राइनेस उसकी बॉडी पे आ रही होती है। सो इसलिए वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये हमारी बहुत से मैकेनिज़्म में भी हेल्प कर रहा होता है बॉडी के, तो वाटर का तो इंटेक लाजमी करना चाहिए। और मैंने देखा कि बहुत लोग जो हैं कम पानी पीते हैं, मतलब वो डेली रूटीन में उनके 3-4 ग्लास पानी पीते हैं तो उनका गुजारा हो जाता है। इवन कि हमारे 12 ग्लास जो है ना वाटर, जो कि 2.5 लीटर बनता है पानी, तो वो डेली हर बंदे की रिक्वायरमेंट है कितना पानी पीना चाहिए उसको, उसकी एज ग्रुप के हिसाब से, या जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसान की तो वाटर इनटेक भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन क्या है कि लोग इतने बिजी रूटीन है कि वो पानी का इस्तेमाल ही सही से नहीं कर रहे होते, जो कि बड़ी गलत एक प्रैक्टिस है, रॉन्ग प्रैक्टिस है कि पानी कम पीना बहुत गलत बात होती है। उसके अलावा आपने कंटेमिनेटेड वाटर की बात की कि बहुत ज़्यादा पानी जो है ना हमारा गंदा है, जिसमें हेपेटाइटिस सी भी लोगों को हो रहा है। मैंने देखा कि एक तो ये कि जूठा पानी लोग पी लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि जंक फूड खा रहे होते हैं, ये रेडी पे जो भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे वही पानी जो है ना उसका इंटेक किया जा रहा होता है। तो ये बहुत एक ना रॉन्ग प्रैक्टिस है हमारे लिए, इसलिए ये कि हेपेटाइटिस सी जो है वो फैल रहा है बहुत ज़्यादा। और जो है कंटेमिनेटेड वाटर जब यूज़ करते हैं हम तो उससे जो है किडनी फेलियर्स की तरफ जा रहा होता है इंसान। अब किडनी फेलियर जो है एक मेन इशू है हमारे आजकल। देखिए किडनी स्टोन बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है, तो किडनी फेलियर्स की तरफ लोग जा रहे हैं। तो ये एक बहुत जो है मैं देख रही हूँ कि बहुत एक बीमारी फैल रही है लोगों में, फिर उनका ब्लैडर वीक हो रहा है, तो ये एक किडनीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो ये इसकी जो रीज़न होती है वो हमारा है गंदा पानी पीने की वजह से, या कुछ इसका ये है कि फ़िल्टर्ड वाटर यूज़ करें, क्योंकि बॉयल्ड वाटर भी जब लेते हैं तो उसके कुछ मिनरल्स एंड वाइटामिन उसमें से लॉस हो जाते हैं। बेसिकली वाइटामिन तो नहीं इसमें होते, मिनरल्स होते हैं पानी में। तो जब हम बॉयल करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जाहिर सी बात है हम इसको बॉयलिंग कर रहे होते हैं, तो वाइटामिन बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो वो मिनरल्स तो वो क्या होता है कि इसमें से वो डीनेचर हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि फ़िल्टर्ड वाटर यूज़। फ़िल्टर वाटर आप मशवरा दे रहे हैं कि हमारे जो नाजरीन इस वक्त सुन रहे हैं, हमारे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अक्सर सर्वेज जब किए जाते हैं तो पता चलता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे पानी जो है वो साफ़ नहीं है और पीने के काबिल नहीं है। लेकिन फ़िल्टर जगह जगह पे फ़िल्टर प्लांट अब नस्ब कर दिए गए हैं। हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि फ़िल्टर वाटर इस्तेमाल कीजिए ताकि बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सके। जब आप पानी का जिक्र कर रहे थे तो आपने बताया किडनीज़ में जो है स्टोन की वजह भी, पानी का कम इस्तेमाल है जो स्टोन की वजह बन रहा है, या ज़्यादा इस्तेमाल? ये हमारे नाजरीन को ज़रा थोड़ा सा वाज़े बता दीजिए। खुदा ना खास्ता अगर किसी के किडनी स्टोन स्टार्ट हुए हैं, बिल्कुल वो माइनर से होते हैं, जब किसी के भी अंदर स्टोन जो है वो किडनी के अंदर बनते हैं, तो अगर वही बंदा पानी बहुत ज़्यादा पी रहा है तो उसके किडनीज़ के जो स्टोन्स हैं वो वैसे ही रिमूव हो जाते हैं पानी के साथ ही। स्टोन पानी की वजह से नहीं बनते, स्टोन जो हैं वो बनते हैं बीज जो है हमारे टमाटर का बीज जो होता है उस ऑक्सीलेट उसमें होते हैं, और उससे ही जो है ना वो स्टोन बनते हैं। उसका छिलका और उसके बीज जो हैं वो उसका इंटेक नहीं करना चाहिए, उसमें वो जो है स्टोन बनने की बहुत बड़ी वजह होती है किडनी स्टोन। तो उसको जब भी, जैसे एक नॉर्मल प्रैक्टिस है घरों में सब्ज़ी में टमाटर इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो बीज है वो स्टोन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। तो जैसे ही घरों में जो लोग मतलब सब्ज़ी बनाते हैं तो उसका जो बीज है वो रिमूव कर दें, उसका छिलका भी रिमूव कर दें ताकि किडनी स्टोन से बचा जा सके।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाजरीन, अभी हमने जाना कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, और पानी जो है लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, और पानी वो इस तरह पीते हैं कि खुराक से पहले कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, खाना खाने से, कुछ लोग खाना खाने के बाद पानी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम मिस शमा मुनीर से जानेंगे कि पानी पीने के सही औकात क्या हैं, किस वक्त पानी हमें पीना चाहिए, और इसको खाना खाने के बाद पीना बेहतर है या खाना खाने से पहले पी लेना बेहतर है? खाना खाने से पहले अगर पी लें तो वो बेहतर है। अगर तो कोई लोग, जैसे लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं, तो वो अगर पानी पहले पी लेते हैं तो फिर उनको भूख कम लगेगी। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा ये है कि खाने के दौरान पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। वो डाइजेशन में उसका ना प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो खाने ने डाइजेस्ट होना होता है, तो हम बहुत सा पानी उसके ऊपर ऐड कर देते हैं, तो वो एंजाइम्स थोड़े से ना इशू आता है उसमें, खाने की डाइजेशंस में। तो वो ये है कि खाने से पहले पी सकते हैं, खाने के दौरान भी पी सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं पीना चाहिए। बाद में नहीं पीना चाहिए। मोस्टली लोग पानी जब पीते हैं तो फिर बेदरेग पीते हैं, और खाना खाने के बाद मैंने अक्सर देखा है कि 2-2 3-3 गिलास वो पी लेते हैं। और मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगा, खाने के बाद फ़ौरन ही कोल्ड ड्रिंक लेना या टी ले लेना, ये कितना असरअंदाज हो सकता है? ये फ़ायदा मंद है या इसके कोई नुकसानात हैं? ये भी हमारे नाजरीन को ज़रा बताइएगा। खाना खाने के बाद ये कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग चाय लाजमी लेते हैं। जी बिल्कुल। और ये फ़ौरन वो ले रहे होते हैं, जैसे उनका खाना ख़त्म होता है तो वो चाय का कप ना इस्तेमाल करें। अब जो है चाय जब हम खाने के साथ लेते हैं तो जो उसके आयरन होता है ना, वो चाय के अंदर भी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि चिलेशन हो जाती है, और उसका जो आयरन है वो वेस्ट हो जाता है खाने के अंदर। तो मोस्टली जो अब हमने खाना खाया जिसमें हमें आयरन भी चाहिए था, कैल्शियम भी चाहिए था, उसकी तो चिलेशन हो गई चाय के साथ, तो वो हमारी बॉडी से वैसे ही वेस्ट हो गया। तो खाना खाने के तकरीबन आधा घंटे के बाद या घंटे के बाद आप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ौरन चाय नहीं पीनी चाहिए, वो उसके मिनरल्स और विटामिन लॉस कर देती है। और कोल्ड ड्रिंक के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे माशरे में कोल्ड ड्रिंक एक बहुत ही आम हो गया है। हर शख्स जिसको खाने के बाद या वैसे ही कोल्ड ड्रिंक ना ऑफ़र की जाए तो वो शायद माइंड भी कर जाता है। तो क्या आप हमारे नाजरीन को बताना चाहेंगे कि कोल्ड ड्रिंक का खाने के बाद इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक तो कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो हाई उसमें कैलोरी होती है। जी जी। डायबिटिक लोग तो उसको इंटेक कर भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही वो उसका इंटेक करेंगे तो वो उनकी जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा। उसके अलावा ये है कि जैसे ही कोल्ड ड्रिंक का यूज़ करते हैं, इसमें भी चिलेशन होती है। जो हमारी बॉडी में कैल्शियम होती है ना बोन्स में, अगर हमने 7 दिन लगातार मिल्क का इंटेक किया है तो जो जितनी उसने हमारी बॉडी में कैल्शियम स्टोर किया है, एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास हमारे 7 दिन के कैल्शियम को वेस्ट कर देता है। तो इसका भी इंटेक कम ही करना चाहिए। पानी पी लें, कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा बेहतर ये है कि पानी का इस्तेमाल कर लें। कोल्ड ड्रिंक तो हमारी बोन्स में से कैल्शियम निकालती है, और मैंने देखा जो लोग ज़्यादा इंटेक करते हैं कोल्ड ड्रिंक का तो वो ऑस्ट्रोपीनिया और उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस, ये बोन्स की डिजीज़ होती हैं, तो इनकी तरफ ये मूव करना शुरू हो जाते हैं। और आप किसी का भी टेस्ट करवा लें, हर जो पर्सन है, क्योंकि हर बंदा जो है वो कोल्ड ड्रिंक का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो वो ऑस्ट्रोपीनिया होगा ही। तो इसलिए कैल्शियम जो है हम सप्लीमेंट्स के तौर पर भी हमें लेनी चाहिए, क्योंकि हमने कोल्ड ड्रिंक्स पी के अपनी बोन्स में से कैल्शियम जो है वो ख़त्म कर दी हुई है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बातें थी जो आज हमने मिस शमा मुनीर से जानी, और ख़ासकर ख़ुराक के हवाले से कि हमारी डेली रूटीन में हमारी डाइट जो है वो कैसी होनी चाहिए। मोस्टली लोग जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो इसको तर्क कर दीजिए या फिर इसको बहुत ज़्यादा कम कर दीजिए। ये आपको फ़ायदा बिल्कुल नहीं दे रही, ये आपके लिए नुकसान का बायस बन रही है। और मिस शमा मुनीर ने बताया कि अगर आप पूरा वीक आप मिल्क इनटेक करते हैं, दूध पीते हैं, और अगर आप एक दिन वीक में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक का एक गिलास पी लेते हैं तो ये आपके सारे कैल्शियम जो आपकी बॉडी में बना है उसको ख़त्म करने के लिए ये काफ़ी है। इसका मतलब है कि इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है और इसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। नाजरीन, आज हम जान रहे हैं बैलेंस डाइट के हवाले से, और बहुत सारी ज़बरदस्त बातें अब तक हमने जानी है मिस शमा मुनीर से कि पानी कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, और फिर हमने जाना कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। ओवरवेट और अंडरवेट के बारे में भी आज हमने उनसे जाना। अभी बहुत सारी और बातें हम मिस शमा मुनीर से जानेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए सेहत एक बरकत, देखते रहिए बरकत टीवी।
सेहत एक बरकत और मैं हूं इरफान पॉल। ब्रेक पर जाने से पहले हमने मिस शमा मुनीर से जाना कि पानी की जो खासियत है, पानी कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितना इस्तेमाल करना चाहिए, हमने पानी के फ़वाइद भी उनसे जाने। अब पानी के बाद एक और बड़ी ज़बरदस्त बात मेरे माइंड में जो आ रही है, एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी है कि दूध और दूध से बनी जो ग़िज़ा है उसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए और उसका इस्तेमाल कितना हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है। दूध जो है मैंने देखा है कि मोस्टली लोग ना इसको अवॉइड ही करते हैं। जी। बच्चे बहुत इसका कम इस्तेमाल करते हैं। एक उनकी बड़ी अजीब सी एक कंप्लेन होती है कि हमें स्मेल आती है, हमें इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। इवन के सच तो इशू नहीं होते, लेकिन ये बच्चों की एक साइकी होती है कि वो पीते नहीं हैं इसको। जो दूध है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और जो रिकमेंडेशन है हमारे लिए कि 2 कप ऑफ मिल्क डेली जो है वो हर बंदे के लिए नेसेसरी है। बिल्कुल ठीक है। और जैसे बच्चे हैं तो उनकी तो ग्रोथ हो रही होती है, बोन्स में उनको बहुत ज़्यादा विटामिन डी की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो उनको तो करवाना ही चाहिए इनटेक। और जैसे जैसे हमारी एज भी बढ़ती जाती है तो हमें भी डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए। कैल्शियम देगी, कैल्शियम से हमारी बोन स्ट्रॉन्ग होंगी। उसके अलावा कैल्शियम जो है बहुत से और जो हमारी बॉडी के मैकेनिज़्म हो रहे होते हैं उसमें भी हेल्प कर रही होती है। तो इसलिए 2 कप जो है मिल्क के वो डेली लाजमी उनका इंटेक करना चाहिए। उसके अलावा सन बाथ लेना चाहिए। मोस्टली हम लोग तो निकलते ही हैं, बाहर धूप पड़ती है, लेकिन एक गलत प्रैक्टिस होती है। सर्दियों में तो लोग धूप में बैठते ही हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि जो अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है ना 6 बजे से जो 10 बजे तक, उसमें जो है वो विटामिन डी हमें मिलता है। लेकिन उसके बाद की जो धूप होती है जो बहुत ज़्यादा वो हमारे जिस्म को लग रही होती है, चुभ रही होती है तकरीबन, उसमें अल्ट्रावायलेट रेस भी होती हैं जो कि स्किन के लिए जो हार्मफुल होती है। तो ये हमें सन बाथ भी लेना चाहिए। अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन लाइक जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तब कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। पाकिस्तान में तो इश्यूज़ कम होते हैं बोन से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट हमारा एक्सपोजर होता है सन के साथ। लेकिन ये है कि हमारी गफलत यहाँ पे आती है कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करते। दही का इस्तेमाल करें, दही में ज़्यादा कैल्शियम होती है एज़ कम्पेयर टू मिल्क, और ये हमारे स्टमक के लिए भी बहुत ज़्यादा ना ज़रूरी होते हैं। मोस्ट लोगों को अल्सर होते हैं तो उनको एम्प्टी स्टमक हम जो योगर्ट है वो रिकमेंड करते हैं, तो वो उनके जो एसिडिटी होती है उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प आउट कर रहा होता है। सो डेयरी प्रोडक्ट का इंटेक जो है हमारे डेली रूटीन में करना चाहिए, ये बहुत बेनिफिट हमें देगा। जी मिस शमा मुनीर, अभी आपने जैसे कि बच्चों के ताल्लुक से बताया, बच्चे जो हैं वो बहुत सारे बहाने बनाएंगे, दूध पीने से इनकार करेंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि बच्चों को दूध देना बहुत ज़रूरी है। ये उनकी हड्डियों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमें कैल्शियम मिलता है, इससे हमें विटामिन डी भी आपने बताया मिलेगा। और ख़ासकर जिस तरह आपने सन बाथ का जिक्र किया, हमारे मोस्टली लोग जिनका लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का है कि आपने जो टाइम बताया 6 से 10 वाला, ये तो शायद वो सोने में गुजार देते हैं, और जब वो उठते हैं तो फिर तो यूवी रेज़ जो हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, जो बहुत ही ख़तरनाक हैं, इनसे स्किन डिजीज़ हो सकती है और बीमारियाँ हो सकती हैं। लोग फिर अगर उस धूप में बाहर जाएंगे तो आपने बताया फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। इसलिए ज़रूरी है कि डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जब हमने डेयरी प्रोडक्ट का जिक्र कर रहे हैं तो ये बड़ों के लिए कितना ज़रूरी है दूध का इस्तेमाल, क्योंकि आजकल मसाइल देखने में आ रहे हैं। मोस्टली आफ्टर 40 या 30 लोग हड्डियों की जो बीमारियाँ उनकी कंप्लेन कर रहे हैं, जोड़ों की बीमारियों की कंप्लेन कर रहे हैं, तो उनके लिए दूध और दूध से बनी जो ग़िज़ा है इसका इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। देखिए, जो डेफिशिएंसी होती है ना किसी भी चीज़ की, वो एकदम से नहीं होती बॉडी में। बिल्कुल ठीक है। उसके जो बिहाइंड जो है वो पूरा एक चल रहा होता है कि इसने बहुत देर से बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया है, दूध का इस्तेमाल कम किया है, कैल्शियम इसने नहीं ली, कोई किसी किस्म का कोई सप्लीमेंट नहीं लिया, बड़ी ज़्यादा इसकी जो है अनबैलेंस्ड डाइट थी, तो डेफिशिएंसी जो है काफ़ी देर बाद जो है वो बीमारी की सूरत पकड़ती है। पहले आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी बॉडी में ही रहती है। ऑस्ट्रोपीनिया, जैसे मैंने बताया कि ये एक अर्ली स्टेज होती है कैल्शियम, यानी कि ये हमें एक अलार्मिंग साइन होती है कि आपकी हड्डियों में से कैल्शियम जो है वो कम हो रहा है। तो लेकिन जब हम रेगुलर वही हमारी प्रैक्टिस होगी कि ज़्यादातर हम कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैल्शियम कम ले रहे हैं, तो देन हमारी बॉडी जो है फिर वो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाती है, यानी कि इसमें जो है हड्डियाँ जो हमारी खोखली होना शुरू हो जाती हैं। कैल्शियम ही नहीं रहेगी तो वो खोखली हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है ये गफलत होती है कि जब हम कैल्शियम का इंटेक सही से नहीं करते। अब अगर हम बच्चों को दूध नहीं दे रहे या बच्चे नहीं पी रहे और दही का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो क्या होगा कि आफ्टर अफेक्ट उसके होंगे। अब वो बच्चा है जब वो 30 में या 40 में जाएगा तब उसको कैल्शियम की जो प्रॉपर डेफिशिएंसी है वो एक बीमारी की सूरत पकड़ लेती है। फिर वो कहेंगे कि हमारी हड्डियों का दर्द हो रहा है, हमारे जोड़ों का दर्द हो रहा है। फिर जब उनके टेस्ट होते हैं तो वो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रहे होते हैं। और मोस्टली जो हैं वुमेंस जो हैं वो कैल्शियम डेफिशिएंट होती हैं।
उनमें ज़्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि आफ्टर 30 मोस्टली उनकी हड्डियों में कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही होती। ये नेचुरल मैकेनिज्म है इनका। तो उनको तो चाहिए कि डेली रूटीन में एक डेयरी प्रोडक्ट का तो इस्तेमाल लाजमी करें, ये तो हर एक बंदे के लिए। लेकिन जो विमेंस हैं वो बाद में उसको जो कैल्शियम के टैबलेट्स होती हैं जो सप्लीमेंट्स के फॉर्म में होते हैं उसका भी इनटेक करें, ताकि उनकी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। और जो बच्चे हैं वो दूध नहीं इस्तेमाल कर, उसके लिए भी कुछ पेरेंट्स को चाहिए कि उसमें जैसे चॉकलेट मिल्क होता है, जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं इसमें ऐड करने से उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, तो उससे वो बच्चे पीना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। और लास्ट डेज में मैंने देखा कि बच्चे जैसे माइलो जैसा एक पाउडर मिलता है उसको ऐड करते हैं, और कुछ इस तरह की चीज़ें जो उनके मिल्क में ऐड कर दी जाए तो वो शौक से पीते हैं। और मेरे ख्याल में बच्चों को दूध लाजमी देना चाहिए। मैंने देखा है कि अर्ली एज में ही बच्चों को दांतों के मसाइल सामने आते हैं, और इसकी भी एक बड़ी वजह मेरे ख्याल में दूध का इस्तेमाल ना करना है। नहीं, वो कैविटी या दांतों के जो वो इशू होते हैं वो ज़्यादातर जब वो स्वीट्स खाते हैं, चॉकलेट्स का यूज़ करते हैं, देन उनको डेंटल कैरीज स्टार्ट होती है। बिल्कुल ठीक है, इसलिए दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं और जो ऐसी चीज़ें उनका इस्तेमाल अवॉइड करवाना चाहिए। अच्छा मिस्टर शमा मुनीर, एक और क्वेश्चन है। मोस्टली लोग यही समझते हैं कि जो आइसक्रीम है वो भी डेयरी प्रोडक्ट है, और इसका इस्तेमाल भी अगर वो ज़्यादा करते हैं तो फ़ायदेमंद है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या आइसक्रीम जो है इसका इस्तेमाल किस तरह से लोगों को करना चाहिए? आइसक्रीम डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, उसमें एक स्वीटनर के तौर पर या एक चीज़ इसमें ऐड की जाती है जिसको मिल्क हम कहते हैं, लेकिन पता नहीं उसमें ऐड की भी जाती है कि नहीं, क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज होते हैं या स्क्रीनिंग उसमें ऐड की होती है, जो कि स्वीटनर्स जो होते हैं उसमें वो ऐड किए होते हैं, उसमें मिल्क नहीं होता। तो वो अगर हम कहें कि हम एज ए डेयरीज को यूज़ कर रहे हैं तो वो गलत है, वो हमारी कैलोरीज बढ़ाएगी, वो हमारी मिल्क की रिक्वायरमेंट को। बिल्कुल ठीक है। और नाजरीन, अभी आपने जाना कि अगर आप आइसक्रीम खाने के शौकीन और आप समझ रहे हैं कि शायद ये डेयरी प्रोडक्ट है, तो ये बिल्कुल डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, और इससे आपको कैल्शियम या इस तरह का कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं हो रहे। ये हमने जाना दूध और दूध से बनी ग़िज़ा के ताल्लुक से कि हमें दूध हमारी डेली डाइट का हिस्सा होना चाहिए। बच्चों में, औरतों में, बड़ों में, सब के लिए लाजिम है कि वो दूध का इस्तेमाल करें। और मिस्टर शमा मुनीर ने बताया कि जब आप एक लंबे अरसे तक कैल्शियम और ख़ासकर डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर एकदम से बीमारी सामने नहीं आती, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में बढ़ती जाती है, और फिर एकदम से जब जिस्म में नमूदार होती है तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। इसलिए ज़रूरी है कि बैलेंस डाइट होना लाजमी है। डाइट आपकी बैलेंस हो और आप डेली जो है वो हर चीज़ को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। आप मिस्टर शमा मुनीर हमारे नाज़रीन के लिए ये भी बताइएगा कि बैलेंस्ड रूटीन डाइट जो है ये एक इंसान की कैसी होनी चाहिए? जो बेस होते हैं हमारे पास पिरामिड होता है, जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, शुगर्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट हैं। बिल्कुल। अब क्या सीरियल्स जो हैं हमारे पास वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, जैसे रोटी है, चावल है, ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे होते हैं। प्रोटीन्स जो है हमारी दालें आ जाती हैं इसमें, और गोश्त आ जाते हैं। और जो फैट्स हैं वो हमें, ये भी कुछ पोर्शन जो है हमें उसका गोश्त से भी मिलता है फैट का, बाकी हम उसमें जो ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं। और शुगर का जो इंटेक हम नॉर्मली कर रहे होते हैं, और शुगर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें मिल रही होती है। और डेयरी प्रोडक्ट तो लाजमी है ना, वो भी एक इसका पोर्शन साइज़ है। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट हैं, इनका तो हम डेली, हम जैसे नॉर्मल रूटीन है, हम 3 मेजर मील लेते हैं। ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, और इनके दौरान हम स्नैक्स का भी यूज़ कर रहे होते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और फैट्स हैं, इनका तो हम इनकी रोटी चावल खा रहे हैं, जब हमें भूख लगती है बॉडी साइन देती है कि हमें खाना खाना है, इनका चीज़ों का इंटेक कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ों का इंटेक तो लाजमी है ना हमारा। और हमारी एक बड़ी एक गलत प्रैक्टिस होती है कि अगर हम एक सब्ज़ी बना रहे हैं तो हम सब्ज़ियाँ ही पूरा हफ्ता बनाते चले जाएंगे। अगर दाल बना रहे हैं तो 2-3 दिन वही दाल चलेगी। गोश्त का इस्तेमाल बहुत कम होता है, वीकली मंथली लोग कर रहे होते हैं। इवन कि गोश्त भी हमें मतलब अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट वीक में 2 दफ़ा तो करना चाहिए। चिकन ले लें या बड़ा जो भी गोश्त आप कर रहे हैं। तो अगर आप गोश्त का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसके जो है वो प्रोटीन जो है दालों से भी हमें मिलती है, तो उसका इस्तेमाल करें। हमें हर एक चीज़ में बैलेंस रखना है कि अगर सब्ज़ी बनी है, फिर दाल बने, फिर गोश्त बने, डेली हमें रूटीन में गोश्त का इस्तेमाल भी नहीं करते जाना, या बिल्कुल सब्ज़ियाँ ही ना खाते जाना, या एक ही किस्म की सब्ज़ी जो है, मोस्टली बच्चों को एक चीज़ पसंद होती तो वो कहेंगे कि सेम ही बनती जाए। बच्चे सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते, और सब्ज़ी में ही जो है विटामिन्स और मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब अगर विटामिन्स की या मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है तो इसको हम मेडिकल में कहते हैं हिडन हंगर।
जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स हैं ये तो हमें शो करवाते हैं, भूख लगती है हमें, हम खाना खाते हैं, हम रोटी खाएंगे, लेकिन जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी या विटामिन्स की डेफिशिएंसी होगी वो हमें शो नहीं होती, वो हिडन हंगर होती है, हमारी बॉडी के अंदर ही वो डेफिशिएंसी बनती जा रही होती है। और आफ्टर इफेक्ट उसके होते हैं कि अगर हम आयरन का इंटेक अच्छे से नहीं कर रहे तो वो अनीमिया की सूरत में सामने आएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सामने आएगा। कैल्शियम का इंटेक अच्छे से नहीं कर रहे तो उसकी भी डेफिशिएंसी चल रही है, वो भी हिडन हंगर होगी, उसकी डेफिशिएंसी चलती रहेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो एक बीमारी बन के सामने आ जाएगी। इसलिए हमें हर चीज़ को इस्तेमाल करना है जिससे हमारी जो है बॉडी की सारे 5 ग्रुप जो हैं वो पूरे हों और हमें किसी किस्म की डेफिशिएंसी ना रहे बॉडी। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, अभी हमने जाना कि बैलेंस डाइट हमारी कैसी होनी चाहिए। इसमें रोटी का इस्तेमाल भी है, इसमें चावल का इस्तेमाल भी है, इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी होनी चाहिए, और ख़ासकर जो मिस शमा मुनीर ने बताया कि बच्चों को भी सब्जियां खाने की आदत डालिए, ख़ुद भी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, और फिर जिन अशिया से आपको आयरन चाहिए वो अशिया भी ज़रूर लें। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपको आयरन दे रही है, किस चीज़ से आपको विटामिन डी मिल रहा है, किस चीज़ से आपको कैल्शियम मिल रहा है। जब आपको इन सारी चीज़ों का पता होगा तो फिर आप एक बैलेंस डाइट जो है वो ले सकेंगे और आप बहुत सी बीमारियों से अपने आप को महफूज रख सकेंगे। अभी मिस शमा मुनीर, जब हमने खाने पीने की बहुत सारी बातें की, बहुत सारे तरीके से हमने जाना कि कौन सी चीज़ कैसे खानी चाहिए, कैसे उसको पीना चाहिए, तो लास्ट पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सब कुछ जब हमने खा लिया, सब कुछ खा रहे हैं, एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है हमारे बदन को सेहतमंद रखने के लिए? एक्सरसाइज जो है डेली 20 to 30 मिनट हर एक बंदे के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम डेली रूटीन में हम एक्सरसाइज करेंगे, सिंपल वॉक भी कर लें तो एक तो हमारा खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट होगा। कुछ लोगों को ब्लॉटिंग का इशू होता है, खाना खाने के बाद उनको ऐसा लगता है कि स्टमक बहुत हैवी हो गया उनका, तो वो भी अगर वॉक करते हैं, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लें, उसके बाद वॉक करें तो उनको ये ब्लॉटिंग का इशू नहीं होगा। और अगर एक नॉर्मल पर्सन भी है, वो खाना खा रहा है तो वो नॉर्मल वॉक करे तो वो एक्टिव रहेगा, उसकी जो डाइजेशन है वो प्रॉपर होगी। और अगर कोई ओबीस है तो उसको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो उसकी कैलोरीज जो हैं वो बर्न होंगी, तो वो मोटापे की तरफ नहीं जाएगा या उसका जो वेट है वो मैनेज होना शुरू हो जाएगा। मतलब हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी आप खाते पीते हैं और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो इसका मतलब है वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। वो सारी चीज़ें हमारे अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएंगी। अगर हम एक्टिव नहीं होंगे या एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज का इंटेक कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएंगी और वो उसके आफ्टर इफेक्ट होंगे कि हम ओबेसिटी की तरफ चला जाएंगे। मिस शमा मुनीर, आखिर में एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों के हमें क्वेश्चंस भी आए, बहुत सारे लोग हमारे साथ जब बात भी करते हैं उनके माइंड में एक बात है कि जो मोटे ताज़े लोग हैं वो सेहतमंद हैं और जो स्मार्ट दुबले पतले लोग हैं शायद वो कमज़ोर हैं। इसमें कितनी सदाकत है? ये एक रॉन्ग परसेप्शन है। जो मोटा बंदा है कुछ तो फ्लफी होते हैं, ठीक है, और कुछ सेहतमंद, मतलब उनका BMI अगर तो वो कम है देन वो अंडर वेट हैं, फिर उनके लिए इशू है कि वो उनको अपना थोड़ा सा वेट गेन करना चाहिए, लेकिन आइडियल ही रखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना, अपना आइडियल बॉडी वेट ही रखें। और जिनका BMI जो है वो आ रहा है कि वो ओवरवेट की तरफ है, वो भी अपना ओवरवेट से उसको आइडियल की तरफ लेकर आए। अब हम देखते हैं कि जो लोग बहुत मोटे होंगे हम उन्हें कहेंगे ये सेहतमंद है, इसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जो बंदा पतला होगा उसको कहेंगे कि पता नहीं इसको कोई इसी किस्म की कोई बीमारी है या कोई टेंशन है इसकी बॉडी में, इवन कि वो फिट होता है। अगर जो वीक नहीं, मतलब अगर जो एक नॉर्मल पर्सन हमें दिख रहा है दुबला पतला है, तो उसमें कम चांसेस होते हैं डिजीज़ के एज़ कम्पेयर टू मोटे बंदे के, क्योंकि वो उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें डायबिटिक उसको होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं या कार्डिक की तरफ जाने के। बिल्कुल। नाजरीन, ये एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल था और बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ ये सवाल किया भी कि मोटे ताज़े जो लोग हैं वो शायद सेहतमंद हैं, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। बल्कि मिस शमा मुनीर ने पिछले 2-3 एपिसोड्स में हमें यही बताया कि मोटापा जो है ये बहुत सारी बीमारियों की वजह है। मोटापा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और जो दुबले पतले सेहतमंद एक्टिव लोग हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, उनमें बीमारियों के चांसेस कम हैं। एक्सरसाइज की आदत अपनाइए, मॉर्निंग वॉक अब जो है इसको डेली रूटीन में अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए, और जो बैलेंस डाइट है इस पे ज़रूर अमल कीजिए। मिस शमा मुनीर, प्रोग्राम के आखिर में हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बातें आपने हमारे नाज़रीन के लिए कहीं। अगर आखिर में कुछ और मैसेज देना चाहें तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं।
बैलेंस डाइट पे बात हो रही तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने पोर्शन कंट्रोल करें जी। मेजर मील्स के साथ आप अपना स्नैक्स जो हैं गुड स्नैक्स लें, ये नहीं कि आप कोई फास्ट फूड लेना शुरू कर दें। और जो है डेली की रूटीन में हर चीज़ का इस्तेमाल करें जिसमें दूध भी हो, सब्ज़ी भी हो, फल भी हो, और आपकी जो रोटी है चावल है, सेम रूटीन में चावल भी ना खाते जाएं, और मतलब चावल का इस्तेमाल करें, रोटी का इस्तेमाल भी साथ करें, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो इससे जो है आपकी जो हेल्थ है वो सही रहेगी और आपका जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ सकता है। बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, प्रोग्राम के आखिर में एक ख़ास आपसे बात जो करना चाहेंगे वो यही है, आजकल मौसम के एतबार से गर्मियों का मौसम है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, और फिर यही कहेंगे साफ़ क्लीन वाटर इस्तेमाल कीजिए, फ़िल्टर वाला पानी इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी जो सेहत है वो बरकरार रह सके। आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत, और हम आपसे यही कहेंगे अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों की सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत एक बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल।